जो पत्नी पति को कमज़ोर कर रहा है वो कभी पत्नी नहीं हो सकती है। पर इस प्रोसेस से जो ज्योति जी या पवन जी में जो हुआ, इससे सारा लड़का लड़की को सीख बहुत मिलेगा जी। अब जो लड़की लक्ष्मी ही नहीं है, अन्य वो लड़का है न लड़की है, हिजड़ा जैसा देखने में लग रही है, वो तो कभी नहीं बच पाएगी। लड़का तो देखिए आजकल का क्या लड़का लोग होता है मालूम है, आजकल लड़का को आप रसगुल्ला की दिखाइएगा जी, पेड़ा दिखाइएगा तो उसका नजर घूम जाता है, नहीं समझे। आप रसगुल्ला आप दिखाएं, आपका गलती है, उसको क्या है, वो लड़का जानबूझ करते हैं कैसा होता है। तो पवन जी को बदनाम क्यों कर किया जाता है। कोई भी लड़का का स्वभाव ही है कि रसगुल्ला देखेगा तो उसको मन डोल जाएगा, अरे बहुत अच्छा रसगुल्ला है। दोस्तों आप देख रहे हैं DTW 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ दिव्या पांडे। इस वक्त हम मौजूद हैं आरती रिकॉर्डिंग स्टूडियो में और हमारे साथ बात करने के लिए संतोष सर जी हैं जो कि पवन सिंह के म्यूजिक डायरेक्टर हैं। और हम बात ये करेंगे कि पवन सिंह, अक्षरा सिंह और ज्योति सिंह का तो मामला आप लोग जान ही रहे हैं कि बहुत दूर तक और बहुत गहराई तक अब पहुँच चुका है। बात यह है कि सर ये बताइए कि पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह है, तो वो अगर पवन सिंह तलाक दे रहे हैं तो फिर ज्योति सिंह क्यों नहीं तलाक ले रही हैं। ज्योति सिंह तलाक, जैसे देखिए जब हमको नहीं रहना है, दोनों आदमी मन बना लिए हैं तो तलाक दोनों को ले लेना चाहिए जी। और रहना है तो कंप्रोमाइज़ करके रहना है, दो बात में एक बात होनी चाहिए। तो यही है, नहीं रहना है तो तलाक ले लीजिए। ये मेरा कहना साफ है कि बाल बच्चा हो जाएंगे तो समझिए कि तलाक उलाक ज़्यादा नहीं होता है। सर ये तलाक का मैटर आखिर क्यों आया, बताएं न कि माँ पिता में जो पिता में रिश्ता होता है बेटा का, वो तलाक नहीं होता है, खून का रिश्ता कहलाता है। और जो मनुष्य जो रिश्ता जोड़ता है वो पति पत्नी का रिश्ता कहलाता है, मानव मानव से रिश्ता होता है। तो पति पत्नी में नहीं बनता है तो लोग तलाक ले लेता है, डाइवोर्स ले लेता है कि भाई पटवे नहीं किया है लड़का लड़की में। तो क्यों पवन सिंह जी से शादी करके ज्योति सिंह खुश नहीं थी। देखिए इसमें बताए ना कि एक हम बहुत पहले बता दिए हैं कि इसमें खेल को कौन बिगाड़ा गया है, नहीं समझे। तो इधर भी बिगाड़ दिया है, उधर भी बिगाड़ दिया है। मतलब दही चूड़ा चीनी को एक साथ रहने नहीं दिया जी। अब बताइए, जबकि आप भोज खिला रहे हैं, ब्राह्मण को भोज खिला रहे हैं तो दही चूड़ा चीनी चाहिए ना भाई। तो चीनी से चूड़ा को थी कर दिया, चूड़ा को चीनी से कर दिया, ये बात है। मतलब हम तो अथीस ने बताएंगे, ओपन तो नहीं बताएंगे। नहीं। तो वहीं से स्टार्टिंग हुआ कि हमसे क्यों नहीं हुआ, इससे क्यों हो गया। अच्छा तो ये सर बताइए कि मतलब कि अक्षरा सिंह पे इल्ज़ाम लगा रही है। अब अक्षरा सिंह तो उनके जीवन में है नहीं पवन सिंह जी के साथ, ये तो सभी को पता है। लेकिन ज्योति सिंह हर बयान में यही इंटरव्यू में कहते नजर आ रही है कि अक्षरा सिंह 3 महीने की प्रेग्नेंट है, वो भी पवन सिंह के बच्चे की माँ बनने वाली है। देखिए एक बार वो लोग का काम एक ही बार रहता है, जैसे कंप्यूटर है ना, खराब करने वाला एक ही बार उसको ऐसे कर देगा ना, वो उछल जाएगा, नहीं समझे। तो कंप्यूटर है बाद में बन जाएगा। ये रिश्ता नहीं होता है, रिश्ता एक बार दरार होता है ना तो बहुत मुश्किल से ज्वाइंट होता है। तो ये बात हुआ। दूसरी बात क्या है, पार्वती शंकर जी, पार्वती जी, गणेश भगवान सब एक मंदिर में थे कि नहीं, हैं कि नहीं। देवघर जाकर देखिए, बासुकीनाथ, तारकेश्वर धाम वगैरह वगैरह बहुत सारा धाम में जी। तो तीनों एक जगह इसलिए है तब तो जल चढ़ रहा है। जितने लोग मनुष्य लोग जो जाते हैं कांवड़ लेके, जल लेके जो जल चढ़ाते हैं, कैसे चढ़ाते हैं, वहाँ पार्वती जी साथ में है शंकर भगवान के, तब पार्वती जी का भी जल चढ़ रहा है शंकर भगवान के लाग से। अब कोई सिखा देगा पार्वती को कि शंकर भगवान ऐसे है वैसे है, यहाँ है उसे ये करता है इसे करता है, तो भाई किसको आप सिखा रहे हैं, पार्वती जी को। तो पार्वती जी ने पूछेंगे शंकर भगवान को कि हाँ जी आप ऐसे ऐसे हैं, तो कहेगा तू अपने बोलेगा, तो गलत बोलेगा तो उसकी बॉडी लैंग्वेज से पार्वती जी पकड़ेंगी। सही बोल रहा है शंकर भगवान की, गलत बोल रहा है पार्वती जी पकड़ेंगे उसका बॉडी लैंग्वेज से। कि बिना ने जांच ने पड़ताल ने पूछना और कोई टूनिंग टानिंग कर दिया तो उसी के बात पर पार्वती जी आ गई, अब मंदिर छोड़ के चली गई। तो आप मंदिर छोड़ के चली गई, अम्मा इसमें बताए ना 2 आदमी का हाथ है, कोई सखी सहेली की बात पर नहीं रहना चाहिए।
माँ कभी बात पर नहीं रहना चाहिए, क्योंकि हमको कन्यादान हो गया भाई, हमको तो शंकर भगवान के पास रहना है। और शंकर भगवान अगर गलती कर रहा है तो हम शंकर भगवान से पूछेंगे, अपने हस्बैंड से पूछेंगे। तो मंदिर को गड़बड़ाया गया ऐसे समझिए कि जल वहाँ नहीं चढ़े, लेकिन वो तो मंदिर शक्तिशाली है जी। कतनों मंदिर को गड़बड़ाइएगा जल वहाँ चढ़बे करेगा। अभी भी जल चढ़ रहा है, खूब चढ़ रहा है। तो पार्वती जी को न सोचना चाहिए था, उस लाख से पार्वती जी का भी जल चढ़ते रहता है। तो ये बात हुआ है। अच्छा, ज्योति सिंह हर वीडियो में सर ये भी कहते नजर आ रही हैं कि पवन सिंह बहुत मतलब कि नशेड़ी हैं, गजेड़ी हैं, इस तरह की तमाम प्रकार की बातें वो कह रही हैं पवन सिंह जी के बारे में। क्यों उनके पिताजी को या फिर ज्योति सिंह को ये नहीं पता था कि एक सेलिब्रिटी है तो वो नशेड़ी करेंगे? ये कोई तो आम बात है। आजकल तो छोटे छोटे बच्चे भी आजकल लड़कियां कर रही है नशा, तो पवन सिंह किए तो इसमें क्या मतलब कि गुनाह किए? तो शादी करने से पहले उनके पिता को तो ये सब पता कर लेना चाहिए था ना कि हम अपनी लड़की को एक बड़े स्टार के घर में शादी कर रहे हैं। पवन सिंह जी तो बहुत बड़े स्टार हैं, तो फिर ऐसा सब बयानबाजी क्यों कर रही हैं? कोई आदमी 3 प्लेट भात खा लेगा ना, तरकारी भात दाल, तो उसमें भी नशा है जी, अनाज में भी नशा है। तो ये कहना दुर्भाग्य है कि वो नशा करते हैं। दूसरी बात क्या है, कोई आदमी नशा करेंगे जी तो उनका चेहरा खमस जाएगा। कोई आदमी को बीमारी होगा जी तो 24 घंटा में इतना घंटा काम करता है वो पवन जी कहें चाहे कोई किन्हीं की बात ले लीजिए, छोड़िए ना पवन जी को, पवन जी को बीच बीच में पवन जी का किन्हीं का बात हम करते हैं। 24 घंटा में 20 घंटा वो काम कर रहे हैं शूटिंग में, स्टूडियो में शूटिंग, स्टूडियो, फिल्म, एल्बम। तो व्यक्ति कैसे बीमार हो सकते हैं? आप बीमार अगर होंगे तो उनका चेहरा जाके देखिए। छोटा परिवार है जी पवन जी, छोटा परिवार में कभी लड़की को सब लोग तलहत्ती पर लोकता है। कहा कि वो जो बच्ची आई है ना दूसरे के घर से अपने घर में, उस बच्ची से खानदान बढ़ेगा। किसका? लड़का का। तो लड़का वाला बुड़बक है, लड़का वाला तो जान ही रहा कि हम छोटा परिवार है, इस बच्ची से दूसरे की लड़की से मेरा खानदान बढ़ेगा, पोता पोती होगा, पोता पोती खेलेगा, हमको मन लगेगा भाई पोता पोती खिलाने में। वो पैसा वाला भगवान बना दिया, वो सब गलत नहीं करेगा, लड़की को दोहन शोषण नहीं करेगा। लड़की को कौन आदमी दोहन शोषण करता है? जो लड़का का बाप को कोई काम धंधा नहीं है, रोड के किनारे बैठल रहता है गमछी लेके, और पैसा वाली मोटा हसामी लड़की कहीं मिल गया है तो उसको बार बार परेशान कर रहा है कि हमको ये लाओ वो लाओ, अपन घर से मंगाओ, ये करो। वही लोग करता है, ये लोग नहीं करता है। जो भगवान अच्छा बना दिया, पैसा वाला बना दिया, ये लोग भाव प्रेम स्वभाव का भूखल है। तो पत्नी वही है जो पति को कमज़ोर नहीं किया हो। जो पत्नी पति को कमज़ोर कर रहा है वो कभी पत्नी नहीं हो सकती है, चाहे किसी की इशारा पर बच्ची काहे नहीं कर रही है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि बच्ची अपने इशारा से कर रही है, कोई बच्ची अपना घर को नहीं तोड़ा सकती है। सुन लीजिए, जरूर है कि किसी का बात वो बच्ची मानी होगी। सर ये अचानक मतलब 5-6 साल एटलीस्ट हो ही गया है ज्योति सिंह का और पवन सिंह का शादी को लेके, 5-6 साल हो ही गया होगा ना। अब तो ये 5-6 साल के बाद अचानक ये सब बातें क्यों कर रही हैं? क्या ज्योति सिंह का घर नहीं बस पाया या फिर घर बसाने की कोशिश नहीं की? क्या उनके माता पिता उनको सही सलाह नहीं दे रहे हैं कि ये सब करना गलत है? अब तो हो गया ना, पवन जी का बयान दर्ज हो गया है लड़की के खिलाफ, तब कुछ नहीं हो सकता है। अब तो तलाक हो के रहेगा, तलाक हो के ही रहेगा। हाँ, पहले हम लोग उम्मीद किए थे। ज्योति सिंह जी तो तलाक ले ही नहीं रही हैं। वो प्रोसेस में है, नहीं समझे। इस समय वक्त लगता है ना, इस सब घरेलू मामला में स्पेशल कोर्ट बैठता है, इसमें वक्त लगता है। कोर्ट बहुत फैसला सोचता है कि दोनों मिल जाए, लेकिन लड़का अगर अड़ जाएगा कि नहीं हम तलाक लेंगे ही लेंगे तो तलाक होगा ही होगा। यानी कि पवन सिंह जी अब अड़ गए अपने बातों पे कि अब ज्योति सिंह को तलाक दे के ही रहेंगे। तो यही ने कारण बताए हैं। अभी भी देखिए इस प्रोसेस से जो ज्योति जी या पवन जी में जो हुआ, इससे सारा लड़का लड़की को सीख बहुत मिलेगा जी। एक सीख बहुत बड़ा मिलेगा जो कि किसी का घर नहीं टूटेगा कोई भी लड़की का। कि सबसे पहला नंबर बेटी को कन्यादान हो गया, माँ पिताजी कन्यादान कर दिया, बस अपना वो घर पर रहेगी, घर को स्वर्ग बनाएगी। तब कभी कदाल माँ के पास चली जाएगी, हाल समाचार लेगी माँ से, ये करेगी। दूसरी बात, सखी सहेली की बात पर नहीं रहना है उसको,
हाँ, बशर्ते कौन बसेगी? जो लड़की लक्ष्मी है। अब जो लड़की लक्ष्मी ही नहीं है, न वो लड़का है न लड़की है, हिजड़ा जैसा देखने में लग रही है, वो तो कभी नहीं बस पाएगी। वो तो लड़का को दोहन शोषण करके ज़िंदगी खराब कर रही है। ऐसा भी हुआ है बहुत मामला जी। कि न लड़का है न लड़की है, लड़की नहीं दिखने में लग रही है जी, तो आप क्यों शादी कर लिए उस किसी लड़के से? उसका जीवन खराब कर रहे हैं और उसको फुसला रहा है, अब हो जाएगा, अब हो जाएगा, बाल गोपाल अब हो जाएगा। 6 साल हो गया शादी का। ये भी मतलब आप किस पे टारगेट है? ज्योति सिंह को ऐसा बात नहीं, बोल रहे हैं कि मतलब कि बाल बच्चा पैदा करने लायक नहीं है? ज्योति जी का मामला नहीं है ये, तो? ये दूसरा मामला बताएं। अच्छा, ये ज्योति जी का मामला दूसरा मामला है। अच्छा सर, पवन सिंह अक्षरा सिंह से जब उनसे जिस दिन जब उनका रिलेशनशिप था या फिजिकल थे जो भी थे, अब तो उनका उनसे कोई लेना देना नहीं था, तो फिर ये अचानक से ज्योति सिंह ये बात बोल रही है कि अक्षरा सिंह प्रेग्नेंट है 3 महीने के बाद, तो क्यों ज्योति सिंह के साथ रहे हैं पवन सिंह, तो ज्योति सिंह क्यों नहीं प्रेग्नेंट हुई कि अक्षरा सिंह प्रेग्नेंट हो गई? क्या ज्योति सिंह माँ बनने लायक नहीं थी? अरे भाई, ये सब कोई बात नहीं है, नहीं समझे जी। ये सब कुछ बात नहीं है। बात को हम वहाँ जा कर के किसी के खेत में घुस जाएं और केताड़ी तोड़ लें 5 डार, तो 5 डार हम घुस के केताड़ी तोड़ लिए हैं और वो अगोरबैया वहाँ नहीं था, तोड़ लिया। अगोरबैया वहाँ रहता तो तोड़ने देता? तो आप क्यों गए उसके खेत में घुसने के लिए, केताड़ी तोड़ने के लिए? एक दिन संजोग से अगोरबैया वहीं था। तो यही सब होता है। आप क्यों किसी लड़के से दोस्ती करते हैं, सो बताइए। लड़का तो देखिए आजकल का क्या लड़का लोग होता है मालूम है? आजकल लड़का को आप रसगुल्ला की दिखाइएगा जी, पेड़ा दिखाइएगा तो उसका नज़र घूम जाता है, नहीं समझे? आप क्यों दिखाएं रसगुल्ला मेरे बेटे को, भतीजे को, भगने को, मेरे भाई को? आप रसगुल्ला आप दिखाएं, आपका गलती है। उसको क्या है, वो लड़का जानबूझ करते हैं कैसा होता है। तो पवन जी को बदनाम क्यों किया जाता है? कोई भी लड़का का स्वभाव ही है कि रसगुल्ला वो देखेगा तो उसको मन डोल जाएगा, अरे भाई बहुत अच्छा रसगुल्ला है। अच्छा सर, ये लास्ट मेरा क्वेश्चन है सर कि क्या पवन सिंह से ज्योति सिंह पैसे के लालच के लिए की थी? उनके पिताजी पवन सिंह से शादी पैसे के लालच में किए थे? देखिए ये सब बात हम बहुत इंटरव्यू बोल चुके हैं, मिलियन गया है। अच्छा। बात समझिए, देखिए बेटी सब बिजनेस करिएगा जी तो यही सब न होगा। बेटी को आप शादी कर दिए, वहाँ बसने दीजिए, अब उनका वो घर हो गया। नहीं बसने का रीजन वही है क्या कि ज्योति सिंह के माता पिता हैं, उनको नहीं बसने दिए? अरे भाई, ये सब बात बोल चुके हैं। पवन जी को मुट्ठी में करना चाहता, पवन जी क्या, ये बहुत सारा लड़का जैसे देखिए, जो लड़का पैसा वाला है और लड़की उससे 19 है, 18 है, 17 है, वो जरूर है कि वो लड़का को मुट्ठी में करना चाहेगी उसका माता पिता। अच्छा। कि लड़का मुट्ठी में हो जाएगा, उसका सारा धन दौलत पर मेरा राज चलेगा। आज चूँकि दामाद है, ये है, जो दामाद को बोलेंगे दामाद सुनेगा, नाचेगा। काहे कि लड़का जो है वो लड़की का अथी रहता है, रसगुल्ला का जैसन अथी रहता है, लालची रहता है। ये सब लड़की की माँ अच्छी तरीके जानती है, इसी में घर बर्बाद होता है। और पवन जी है बहुत तेज तर्राक आदमी है, बहुत स्ट्रगल करके स्टार बने हैं। जैसे हम लोग, हम तो पवनों जी ज़्यादा खतरनाक हैं। हम लोग नहीं फंसते हैं ससुराल में। हम माँ को नहीं छोड़ सकते हैं, पिता को नहीं छोड़ सकते हैं, पत्नी को भी नहीं छोड़ सकते हैं। पत्नी क्यों हमको, मेरे घर को नुकसान, अपने घर को नुकसान पहुंचा करके माँ पिता करते रहती हैं? ये समझ जाइएगा ना तो सारा मैटर आप समझ जाइएगा। हमको क्यों आप भटकाते हैं ससुराल वाले? हम माँ को नहीं छोड़ सकते हैं, माँ मेरी एक ही है। अगर हम छोड़ देंगे, मेरी माँ चली जाएगी वृद्धाश्रम में, तो मेरा नहीं बदनामी होगा? कहेगा कि इस बेटे को पोसे पाले बड़ा किए, आज क्या हो गया ये लड़का, इससे नहीं बदनाम होगा पवन जी? तो लड़का को आप ऐसा नहीं करिए, स्वतंत्र छोड़ दीजिए पति को। पति आपका स्वतंत्र रहेगा तो आप ही का नाम होगा जी, पत्नी का ही तो नाम होगा। यानी कि पूरा कहने का मतलब आपका यही सिद्धांत है कि ज्योति सिंह और उनके फैमिली वाले पवन सिंह को अपने बस में करना चाहते थे। वो पवन सिंह अब बस में नहीं हुए, इसीलिए बेतरह मतलब कि तमाम सी बातें कहते आ रही हैं। अमूमन सबके साथ यही होता है। पवन सिंह जी के साथ तो अभी बहुत ज्यादा हो रहा है ना सर? हाँ, तब बता ही दिए, वही है, वही बात है।
चलिए, तो आप लोग सुने, ये हमारे साथ थे म्यूजिक डायरेक्टर संतोष सर, और इन्होंने साफ तौर पे कहा कि मतलब कि ज्योति सिंह जानबूझ के अपना घर तोड़ दी। उनके माता पिता उनका घर नहीं बसने दिए, जो कि एक लड़की का घर बसाने में काम आते हैं, तो उनके माता पिता सोचते हैं कि हमारी बेटी का घर बस जाए, लेकिन अगर घर तोड़ने का काम किए हैं ज्योति सिंह के माता पिता का हाथ है। तो आप लोग क्या राय विचार रखते हैं पवन सिंह के लिए और ज्योति सिंह के लिए? हमारी कॉमेंट प्रक्रिया में जरूर बताइएगा। ऐसी तमाम खबरों के बने रहे। धन्यवाद।